हमारा जो आज का विषय है, हम स्पेशल एमसीक्यू करेंगे जो कि रघुवीर साय से रिलेटेड हैं। ये क्लास 12th हिंदी की बात कर रहे हैं। इसमें हमने पहले आपका टेस्ट लिया था, जो आप देखेंगे लगभग 2200 बच्चों ने टेस्ट दिया था, 2186 बच्चों ने। और जो इसके रेस्पॉन्सेज पे आप जाएंगे तो बहुत सारे बच्चों के प्रश्न गलत थे। इसमें से हमने टोटल मिला के 17% हम पूछे थे, जो कि बच्चों के एवरेज में 12% ठीक हुए। तो हम इस वीडियो में 17 प्रश्नों पर विचार करने वाले हैं, जो कि आपको बहुत ही ध्यान से सुनने हैं और उन अपने जो आपने गलतियां की थी टेस्ट में उनको सुधारना है। और आपने टेस्ट नहीं दिया था तो इसको ध्यान से देख लें। रघुवीर साय का जन्म कब हुआ? तो इसका जो यहाँ पे 4 सन दिए गए हैं आपको कि 1929, 1824, 1914 और 1814। जो इसका राइट आंसर है कै पार्ट, अर्थात 1929 में रघुवीर साय का जन्म हुआ था। अब बात आ गई रघुवीर साय की मृत्यु कब हुई थी। तो इसका जो सही आंसर होगा आपके लिए 1990 में रघुवीर साय की मृत्यु हुई थी। अब तीसरे प्रश्न पे देखिए आप, रघुवीर साय का जन्म कहाँ पर हुआ था? उनका जन्म स्थान कहाँ पर है? छिंदवाड़ा में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या राजापुर में? जो आपका ख पार्ट बिल्कुल ठीक है, उत्तर प्रदेश में रघुवीर साय का जन्म हुआ था। अब देखिए, ये थोड़ा हमने कंफ्यूज किया प्रश्न को। कौन सा काव्य संग्रह रघुवीर साय जी का नहीं है? अक्सर प्रश्न पूछते हैं रघुवीर साय जी का है, लेकिन ये कंफ्यूजन करने के लिए लिखा हमने नहीं है। सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो, हंसो हंसो जल्दी हंसो और कामायनी। अर्थात जो इसका कामायनी, जो इसका ये लास्ट घ पार्ट है, ये रघुवीर साय का नहीं है। बाकी जो तीनों हमने, ताकि आपकी रचनाएं आपको याद हो जाएं, हमने इस टाइप से दिया है। सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध और हंसो हंसो जल्दी से, ये तीनों रचनाएं जो हैं रघुवीर साय की हैं, ये काव्य संग्रह हैं। रघुवीर साय को किस काव्य संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो देखिए कि सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो और लोग भूल गए हैं। तो इसके आपको जो सही आंसर देना है, आपको घ पार्ट है, लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह पर इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। लेकिन पुरस्कार का नाम क्या गया था? उनका पुरस्कार का नाम क्या है? रघुवीर साहब को पूछा, साहित्य अकादमी था, ये ज्ञानपीठ था, या मंगला प्रसाद पारितोषिक था, या इन सभी से अलग था? इन सभी में नहीं है। तो ये जो पुरस्कार था, कै वाला पार्ट बिल्कुल ठीक है। साहित्य अकादमी का जो पुरस्कार था, ये इनको मिला था। रघुवीर साय की रचनावली कितने खंडों में प्रकाशित हुई? कै 6, 8, 5, 10। ये बहुत सारे ऑप्शन आपको दिए गए हैं। जो इनकी रचनावली प्रकाशित हुई है, 6 खंडों में प्रकाशित हुई है। नेक्स्ट प्रश्न में चलिए, रघुवीर साय की रचनाओं की भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा में लिखते थे, मैथिली में, अवधी में या खड़ी बोली में? तो आपको इनको पता होना चाहिए। जो रघुवीर साय की भाषा है, शैली है, वो खड़ी बोली है। रघुवीर साय जी कौन सी पत्रिका से जुड़े थे? ये प्रतीक पत्रिका, कल्पना पत्रिका, दिनमान पत्रिका, उपरोक्त सभी। तो ये तीनों पत्रिकाओं से जुड़े हुए थे। अर्थात हमारा आंसर जो होगा घ पार्ट होगा, उपरोक्त सभी। रघुवीर साय किसके समाचार विभाग में कार्यरत थे? दूरदर्शन के, आकाशवाणी के, नवभारत टाइम्स के, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर आप देखेंगे कि जो समाचार विभाग था जो जुड़े हुए थे, ये आकाशवाणी, अर्थात ख वाला उत्तर हमारा ठीक है कि ये आकाशवाणी से जुड़े हुए थे। रघुवीर साय जी ने विविध शिक्षा किस कक्षा तक प्राप्त की? इनकी जो एजुकेशन है कहाँ तक है? 8वीं तक, 10वीं तक, हिंदी साहित्य में स्नातक हैं ये, या अंग्रेजी साहित्य में एमए है? तो इसका जो आप ध्यान देने वाला है, जो रघुवीर साय अंग्रेजी साहित्य में एमए पे हैं। हिंदी के कवि समझने की वजह से लोग ये हिंदी वाला पार्ट टिक करते हैं, जो कि आप ध्यान रखना, ये अंग्रेजी साहित्य में एमए इन्होंने किया है।
रघुवीर साय जी की साहित्यिक विशेषता नहीं है। देखना, साहित्यिक विशेषता है नहीं पूछा हमने, साहित्यिक विशेषता नहीं है। जनजीवन के अनुभवों की अभिव्यक्ति, सुखद अनुभवों की आवेग रहित अभिव्यक्ति, मानवीय पीड़ा की अभिव्यक्ति, अकेलेपन, असुरक्षा, फालतूपन, परायपन आदि का चित्रण। तो इसमें जो है आप देखेंगे सुखद अनुभवों की आवेग रहित अभिव्यक्ति, इसको ख वाला पार्ट आप इसको टिक कर देंगे। रघुवीर साय जी की भाषा शैली की विशेषता है काव्य संरचना में कथा या वृत्तांत का उपयोग, व्यंग्यात्मक भाषा, खड़ी बोली या उपरोक्त छवि। तो इनकी जो है अर्थात घ वाला पार्ट आपको टिक करना है। खड़ी बोली भी है, व्यंग्यात्मक भी है और काव्य संरचना के कथा या वृत्तांत का भी उपयोग भी करते हैं। एक और पूछा गया है कि इनकी भाषा की विशेषता क्या है। प्रश्न, तद्भव देशज शब्दों का प्रयोग और क्रियाओं का प्रयोग करते हैं, अनावश्यक शब्दों के प्रयास से बचाव करते हैं, बिंब और प्रतीकों का सुंदर प्रयोग करते हैं या उपरोक्त सभी। तो इस देखेंगे ये सभी गुण इसके अंदर हैं, अर्थात हम गैप पार्ट करेंगे उपरोक्त सभी। अब देखिए प्रश्न को ध्यान से समझिए, किस युग के कवि हैं रघुवीर साय? किस युग के कवि थे? अर्थात नई कविता, छायावाद, प्रगतिवाद या प्रयोगवाद। इसका जो सही उत्तर है नई कविता युग के कवि हैं ये। रघुवीर साय का मुख्य पेशा क्या था? वकालत, पत्रकार, कवि या निबंधकार। इनका मुख्य कार्य क्या था? तो ये मुख्यतः पत्रकार थे। रघुवीर साय ने अपनी काव्य रचनाओं में किस दृष्टि का प्रयोग किया है? वकालती दृष्टि का, पत्रकारी दृष्टि का, कवि दृष्टि का या मानवीय दृष्टि का। तो इसको आप देखेंगे ये पत्रकार थे तो इन्होंने पत्रकारी दृष्टि का ही उपयोग किया है। हमारा रघुवीर साय जी का जीवन परिचय से रिलेटेड ये जो MCQ हैं वो समाप्त होते हैं। आशा आप इनको बहुत ही ध्यानपूर्वक कर लेंगे।